ये हमारी राष्ट्रवादी परिवर्तन दल। सबसे पहले तो इसका पहला शब्द है राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी का मतलब हुआ जो लोग अपने देश से प्रेम करते हैं, जिनके अंदर वो प्रेम है, वही राष्ट्रवाद होता है। जिसके लिए लोग बलिदान हो जाते हैं, जिसके लिए बॉर्डर पे शहीद होते हैं हमारे जवान, जिसके लिए आदमी कहीं भी किसी भी प्रकार से देश के लिए काम करने का जज्बा रखता है, वही राष्ट्रवाद है। और राष्ट्रवाद को किसी को साबित नहीं किया जाता है कि मैं राष्ट्रवादी हूं, मैं देशभक्त हूं। वो जज्बा हर किसी के दिल में है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। तो इसलिए हमने सबसे पहला शब्द ही इसमें राष्ट्रवादी को ही चुना। दूसरा शब्द हमारा है परिवर्तन। परिवर्तन इसलिए क्योंकि हम जिस तरह की राजनीति को पिछले 75 साल से देश में देख रहे हैं, यदि उस राजनीति की शुरुआत जो है सुभाष चंद्र बोस जी के माध्यम से होती और वो हमारे बीच जीवित रहते आजादी के बाद, तो आज हमारे देश की व्यवस्थाएं और अर्थव्यवस्था और मजबूती और सुरक्षा सब कुछ आसमान छू रही होती। आज दुनिया हमें उस दृष्टि से नहीं देखती जैसे कि हमारा इस्तेमाल करना चाहते हैं सब देश, अमीर देश, कि वहाँ भीड़ बहुत है, जनसंख्या बहुत है, हमारा माल वहाँ बिकेगा, हमारा प्रोडक्ट वहाँ चलेगा। सब ने यहाँ पर सिर्फ एक बाजार ढूंढा है सारे देशों ने, और अपना यहाँ कमाई किया और अपने देश में ले गए, और अपना जो उनका रुपया हुआ या उनकी जो करेंसी है उसको मजबूत किया, और भारत की कमजोरी रही। हमारी सरकारों ने कहा हम डॉलर के बराबर रुपया पहुंचा देंगे दोबारा, तब से डबल हो गया डिफरेंस। तो ये सब बातें कहने की अलग रही हैं, सुनने की अलग रही हैं, और जो हो रहा है वो बिल्कुल अलग हुआ है। ऐसा कुछ कहीं नहीं नजर आया जिसमें कि हमें ऐसा दिखाई दे 75 सालों में कुछ बदला है। सिर्फ पार्टियां बदली, प्रधानमंत्री बदले, नेता बदले, मुख्यमंत्री बदले, व्यवस्थाएं वही की वही हैं। भ्रष्टाचार का वही लूट का सिस्टम एक जो पहले से चला आ रहा है, वो कम ज्यादा होता रहता है, मगर खत्म कभी ना हुआ ना होगा, जिस तरह से हमारी राजनीति चल रही है। तो हमें जब कुछ अपने ट्रस्ट के माध्यम से हम करेंगे, वो तो हम अपना पैसा इकट्ठा करके, चंदा लोगों से इकट्ठा करके धीरे धीरे करके काम करेंगे। लेकिन यही काम यदि सरकार करे तो कितना जल्दी और कितना आसानी से व्यवस्थाएं बदल सकती हैं। इसलिए हमें राजनीतिक रूप से भी मंच पर आना पड़ेगा। उसी की वजह से ये जो पार्टी बना रहे हैं हम, राष्ट्रवादी परिवर्तन दल, ये इस वजह से बनाई गई है कि हमें बदलाव लाना है, देश में बदलाव लाना है, और ऐसे बदलाव लाने हैं जिससे कि आम इंसान का जीवन स्तर उठ सके। ऐसे बदलाव नहीं कि सिर्फ भारत का नाम बड़ा कर दो या नया भारत रख दो या न्यू इंडिया रख देने से देश नहीं बदला करते। व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, आम आदमी तक सुविधाएं पहुंचानी पड़ेंगी, और सुविधाएं, योजनाएं बनानी वो पड़ेंगी जिनका इफेक्ट हर आम इंसान की जिंदगी पर पड़े, और उसे लगे कि हाँ मुझे भी इस देश में कुछ मिल रहा है और मुझे इस देश को कुछ देना चाहिए। हमारे अंदर देश को देने का जज्बा भी इसीलिए कम हो रहा है, इसीलिए राष्ट्रवाद कम हो रहा है, क्योंकि जब हम देश से ले ही कुछ नहीं रहे, हमारे देश में हमारे लिए 100 रुपए चलते हैं तो हमें 2 रुपए तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो फिर वापस देने का जज्बा भी कैसे आएगा? आदमी अपनी भूख का इंतजाम करेगा, अपने बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम करेगा, या देश के लिए निकल पड़ेगा लड़ने के लिए? जैसा आंदोलन आजादी के टाइम हुआ, लाखों करोड़ों लोग, भारत का हर आदमी, कोई गांधी जी के पीछे चल रहा है, कोई सुभाष बोस के आजाद हिंद फौज का सिपाही बन रहा है, कोई क्रांतिकारी दल में है। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे इन बलिदानियों को आज तक शहीद का दर्जा नहीं मिला है, जबकि सरकारें भी बदलती हैं, दावे भी किए जाते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु एक ही दिन 23 मार्च 1931 को फांसी पे चढ़े। किसके लिए चढ़े? हमारे लिए, देश के लिए, हमारी आजादी के लिए। उन जैसे लोगों को आज तक भारत रत्न नसीब नहीं हुआ। सुभाष चंद्र बोस, जिनका हादसे में विमान क्रैश होने का एक घटना बताई जाती है, लेकिन लापता ही माने गए वो, उनकी लाश ही नहीं मिली है, कोई प्रमाण नहीं मिली कि वो उस प्लेन में थे या नहीं थे। इस बात का प्रमाण नहीं वो प्लेन उड़ करके उनको लेके कहीं जा भी रहा था कि नहीं जा रहा था। ऐसी चीजों की
खुलासा करने के लिए मोदी जी ने भी 2014 से पहले बोला था कि हम उनकी सारी जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे कि क्या हुआ सुभाष चंद्र बोस के साथ। उनको भारत रत्न आज तक नहीं दिया गया। यहां तक कि अंग्रेज जब भारत छोड़ करके गए तो वो एक एग्रीमेंट साइन करके गए यहाँ नेहरू जी के साथ कि जिंदा या मुर्दा सुभाष चंद्र बोस भविष्य में कभी भी मिले तो वो इंग्लैंड को सौंपे जाएंगे। और हमारे देश के गद्दार नेताओं ने उस पर हस्ताक्षर किए। तो ये दुर्भाग्य रहा है। ये राजनीति बदलना, समय बदलना ये बहुत आवश्यक है और इसमें हम प्रयास कर रहे हैं। मैंने शुरुआत की है, आप लोग साथ दें और आगे बढ़ें और धीरे धीरे इसी पसमा गांव से निकली हुई ये छोटी सी आवाज भारत के कोने कोने तक जाएगी और लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। सच्चे देशभक्त जो लोग हैं वो आज भी जानते हैं कि देश किस तरह से नुकसान में है, हर प्रतिवर्ष नुकसान में जा रहा है। तो हमें इन व्यवस्थाओं को, इन चीजों को बदलने के लिए कोशिश करनी है। उसके लिए आज आप लोग सब हम यहाँ एकत्र हुए और आप लोगों ने इतना समय दिया, मेरी बात को भी सुना, ध्यान से सुना कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन फिर भी मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और बहुत सारी बातें, बहुत सारी प्लानिंग है जो पार्टी को लेकर के हैं। थके तो नहीं है अभी? नहीं थकी हूँ। और बोलूं थोड़ी देर? बोल सकते हो और बोल। बहुत मसाला है बोलने के लिए, लेकिन चक्कर ये है कि आज आज का जो नहीं समय का भी अभाव नहीं है। खैर चलिए, एक दिन देश के लिए दे सकते हैं, भूखे भी दे सकते हैं, भूखे बैठ भी सकते हैं। तो इस तरह हमारी बीच बीच में मीटिंग और चर्चाएं होती रहेंगी जिनके माध्यम से पार्टी के क्रियाकलाप और हमारी जो आगे की तो उसके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी मिलती रहेगी।